हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भक्ति काल के महान कवि सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कविवर सूरदास जी को। उनके पद हैं: चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसका अर्थ हुआ, चरण कमल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के पुष्प के समान हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिनकी कृपा मात्र से ही लूला व्यक्ति पहाड़ लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने पर लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति उनकी कृपा मात्र से सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चलें सिर छत्र धराई, और गरीब से गरीब व्यक्ति राजा बन कर के सिर पे छत्र रख के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जिस प्रकार से कोई कड़वी चीज़ खा लेने के बाद मुंह से व्यक्ति स्वाद की अनुभूति तो करता है लेकिन उसका बखान नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावें। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके रस की अनुभूति मन ही मन में करता है, वो किसी से कह नहीं पाता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी मधुर स्वाद का कोई भी अनुभूति नहीं कर सकता है। वही व्यक्ति उसकी अनुभूति कर सकता है जो उनकी भक्ति के बारे में जानता है। वह व्यक्ति के समस्त दोषों को हरने वाले हैं। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन वचन और क्रम से उन्हें वही व्यक्ति जान सकता है जो उनके बारे में जानता है और उनकी कृपा को प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। उनकी रूप रेखा गुण जाति सबके बारे में वही व्यक्ति जान सकता है जो उन्हें जानता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को बिना विलंब किए ही नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं अपने भक्तों के लिए। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार से अगम मतलब दुर्लभ अर्थात भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने सब प्रकार से विचार कर लिया है। और इसी प्रकार से सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप का पद गाते हैं। किलकत कान्ह घुटुरियन आवती, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा किलकत कान घुटुरुअन आवत, भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में किलकारी भर भर के नंगे पैर घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। नंद बाबा के आंगन में हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, सुंदर महल बनी हुई है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उन माणिक मोतियों में शीशे में अपने चित्र को देखते हुए बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
कनक मीन्स होता है सोना, अर्थात नंद बाबा के आंगन में सोना चांदी जड़ा हुआ है। और बिंब मीन्स होता है चित्र, और पकड़बे मीन्स होता है पकड़ना, अर्थात अपने ही बिंब मीन्स चित्र होता है। अपने ही चित्र को परछाई में देखकर भगवान श्री कृष्ण बार बार उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। धावत मीन्स होता है दौड़ना। कबहु निरखी हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत। भगवान श्री कृष्ण कबहु निरख हरि आप छाह को, अपनी ही छाह को अर्थात अपनी ही परछाई को 100 बार पकड़ना चाहते हैं, बार बार पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वैदंतिया, जब वो हंसते हैं तो उनके 2 दांत आगे के दिखाई पड़ने लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार उनके दोनों दांत दिखाई पड़ने लगते हैं। कनक भूमि अर्थात कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। कनक भूमि अर्थात जो धूल है वो स्वर्ण के समान है। उसको भगवान श्री कृष्ण कर मीन्स होता है हाथ, अपने हाथों से बार बार अपने पग को पकड़ना चाहते हैं। यह उपमा एक राजति, इस प्रकार से सोने की उपमा जो है वो धूल से की गई है, यहाँ उपमा अलंकार है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, वो बार बार अपने हाथों से धरती को अर्थात मिट्टी को पकड़ते हैं। कमल बैठकी साजत, और जब वो बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कमल दल सज गए हैं, अर्थात कमल का पुष्प सज गया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की दशा को देख करके माता यशोदा को सुख पहुँचता है। वो बार बार निरख मतलब बार बार देख रही हैं। निरख का मतलब होता है देखना। पुनि पुनि नंद बुलावत, और इस सुख की अनुभूति से वे नंद बाबा को भी वह सुख अनुभूति करने के लिए पुनः पुनः अर्थात बार बार बुला रही हैं। अचरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अपने आंचल के नीचे माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण का मुख ढके हुए हैं और उन्हें दूध पिला रही हैं। सूर्य की माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख को ढक ली हैं अपने आंचल में और उनको बार बार दूध पिला। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज कभी नहीं भूलता है, अर्थात ब्रज की यादें कभी भी बिसरती नहीं हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन से गोकुल और वहाँ के वन उपवन और वहाँ के पेड़ों की छाह, ये सब कभी भी भूलता नहीं है। वहाँ के बाग बगीचे, कुंज मीन्स बाग बगीचे, नहीं भूलते हैं। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत। प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मुझे जो सुख प्राप्त होता था वो कभी भी भूलता नहीं है। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। मेरी माता यशोदा मुझे
प्रेम पूर्वक माखन और रोटी दही सब थाली में सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ अतिहित अर्थात अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी और ग्वाल बाल के संग मैं प्रतिदिन खेलता था और प्रतिदिन हंसता था, शरारत भी करता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धन्य है वो ब्रज के लोग जिन्हें आपका साथ मिला और आपसे उनको सुख की अनुभूति हुई। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है कि एक जो है कहीं और पहुँच जाए, कहीं और। एक हुतो सो गए श्याम संग कौर और आधे ईश। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन वचन से हमारे इष्ट हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात हमारा एक ही मन है जो हमारे श्याम के साथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। इंद्री शिथिल भई केशव बिन। और अब हमारी इंद्रियां शिथिल अर्थात ढीली। हमारी इंद्रियां शिथिल अर्थात ढीली पड़ गई हैं। किसके बिना? कृष्ण भगवान के। ज्यों देही बिनु शीश। जिस प्रकार से सिर के बिना शरीर अधूरा होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बिना हम लोग अधूरे हो गए हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। हमको आशा लगी रहती है कि जिस प्रकार से तन से श्वास निकल जाता है तो शरीर जो है वो मुर्दे के समान हो जाती है, उसी प्रकार से हमको आशा लगी है कि भगवान श्री कृष्ण एक ना एक दिन आवेंगे। जीवन कोटि बरिस, हम कोटि वर्षों तक उनका इंतजार करेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सकल जोग के ईश, तुम भी हमें जोग सिखाने आए हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण वही हमारे ईश्वर हैं, वही हमारे भक्त वत्सल हैं और उनके अलावा किसी जगदीश अर्थात प्रभु के बारे में हम लोग नहीं जानती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई संहृदय बूझति साँच न आसी। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव जी से कि निर्गुण कौन देश का वासी, तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का निवासी है। मधुकर कहि समुझाई संहृदय, हे मधुकर अर्थात हे उद्धव हमें समझाओ। बूझत साँच न हासी, हम लोग सच्चे सच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो निर्गुण है वो किस देश का है, इसके बारे में हमको कृपया बताइए, हम हंसी नहीं कर रही हैं। कौ है जनक, उनके जनक कौन है अर्थात जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म हैं उनके पिता कौन है। कौन है जननी और उनकी माता कौन है। कौन नारी को दासी और उनकी प्रिया अर्थात उनकी पत्नी का क्या नाम है। कैसो वरण भेष है कैसो, उनका वरण भेष कैसा अर्थात उनके पहनने ओढ़ने का तरीका और उनका रूप रंग कैसा है। के ही रस के अभिलाषी, और वो किस रस की अभिलाषा करते हैं अर्थात इच्छा करते हैं। पावे गो सुनि पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। हे उद्धव, तुम अपने पार ब्रह्म की चर्चा बताओ। जो रे करोगे गासी, यदि तुम अपने पार ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो
तो हमको जोग की शिक्षा क्यों दे रहे हो। सुनत मौन होए रहो बावरो। गोपियों की फटकार सुन करके उद्धव के मन वचन सब खुल गए। उद्धव को अपने अहंकार का गर्व चूर चूर हो गया। सूर समय मति नासी। और सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अर्थात वो शांत हो गए। संदेशो देव की सो कहियो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव से अपना संदेश कह रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा देवकी से अपना संदेश कह रही हैं। हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। यशोदा माता कह रही हैं देवकी से कि हे बहन देवकी, मैं तुम्हारे पुत्र की माता तो हूँ, लेकिन तब भी मेरे ऊपर हमेशा दया ही करते रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोहि कही आवे। यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में आप जानती हो, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता है, इसलिए जिस प्रकार से हम उनको पालते थे, खिलाते पिलाते थे, वह वर्णन आपसे कर रहे हैं। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि आप उनके बारे में जानती हो, तो मोहि कही आवे, तब भी मैं कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावें। सुबह होते ही मेरे लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण माखन रोटी खाते थे, उनको माखन रोटी प्रिय लगती थी। तेल उबटनो अरितातो जल। तेल और उबटन, जिसको गांव में बुकवा कहते हैं। तेल उबटनो अरुतातो जल। तेल को, उबटन को और नहाने के जल को देख करके ताहि देख ही भज जाते। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही भाग जाते थे। जोई जोई मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कय नहात। वो जो जो मांगते थे मैं उसे बार बार देते रहती थी, यही क्रम चलता रहता था, तब वो नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के वर्णन को सुनकर मुझे, रैन मीन्स रात और दिन मीन्स दिन होता है, मुझे रात दिन कुछ भी उनके बारे में भूलता नहीं है। उर मीन्स होता है हृदय। मैं दिनों रात भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरो अलक लड़ाए तो मोहन होए करत संकोच। माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा जो बालक है, अलक लड़ाए तो मोहन, मेरा जो बालक है होए करत संकोच, हो सकता है कि वह आपसे संकोच करे, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है, जो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।